दोस्तों आपकी तरफ से कुछ सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बीएसएस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ की हैं। उन क्वेरीज़ को हमने इन 5 पार्टों में आज डिस्कस करना है। वो कौन-कौन सी क्वेरी है, कोशिश करूँगा कि जितनी भी सवाल हैं, उन सबको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है जो मिस हो जाए, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। पहला हम बहुत जल्दी इसी पॉइंट पर जाते हैं। पहला हमारा पॉइंट है रिकॉग्निशन का। रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें, रिकॉग्नाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से स्टार्ट हुआ है। पहली चीज याद रखेंगे, जब हम भारत सेवक समाज की बात करते हैं, तो ये गवर्नमेंट का बोर्ड नहीं है। पहली चीज, गवर्नमेंट का बोर्ड नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से स्टार्ट हुआ है। यानी कि स्टार्टिंग वहीं से है। यानी कुछ ऐसे स्कॉलर, ऐसे लीडर जिन्होंने इस संस्था की स्टार्टिंग की है, लेकिन वो गवर्नमेंट का बोर्ड नहीं है। एक बात क्लियर याद रखिएगा। दूसरा, अगर हम बात करें इसके ईयर की, एस्टैब्लिशमेंट की, तो 1952 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ऑथेंसिटी तो बनती है, क्योंकि अगर आज तक अगर हम बात करें तो देखिएगा कितने आपका 26-27 ईयर, 20 आपके अराउंड अराउंड 23 ईयर्स के आसपास इसको आई थिंक हो चुके हैं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टाइम पूरा अच्छा खासा हो चुका है और ये बोर्ड अभी भी काम कर रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अपडेट करता चलूँ कि बीएसएस कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो यूजीसी के अंडर में आए। को जब यूजीसी के अंडर में नहीं आती है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं कर सकती। क्लियर याद रखिएगा। जब ये डिग्री प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये है कि बीएसएस के पास जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज की ही है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये और क्या क्या काम करती, तो सोशल वर्क और स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज हैं उन पर काम करें। बहुत सारे सोशल वर्क हैं, उन पर काम करती हैं। साथ ही साथ स्किल जो डेवलपमेंट है उस पर काम करना है, या एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज को यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया है। तो अब क्या ये बीएसएस डायरेक्ट ही वहाँ से कोर्सेज लॉन्च करती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बीएसएस से एफिलिएटेड हैं और एफिलिएशन लेने के बाद ही इन कोर्सेज को ये रन करते हैं। कौन कौन से, और देखिए अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड की, तो आयुर्वेदा में ये यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज मिलते हैं। नेचुरोपैथी है, पैरामेडिकल के हो गए, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया। अराउंड 1000+ कोर्सेज है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो नंबर ऑफ कोर्सेज बहुत सारे हैं, आप कुछ भी दिमाग से सोचेंगे आपको बीएसएस के कोर्सेज में आपको मिल जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका, देखिएगा, कोर्सेज का, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट हर तरीके के कोर्सेज हैं जो बेसिकली स्किल बेस्ड है। यानी कि अगर आप इन कोर्सेज को कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई कैंडिडेट इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्स को कर रहा है कि मैं इसको करके गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊं, तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूं कि आप यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स करें कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो आप अपने स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो है आपके अपने स्टेट की है, वहां से इन कोर्सेज को करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब में आसानी से एंट्री मिल सकती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो अभी रिसेंटली कई सारी क्वेरीज आई हैं कि राइट इंस्टीट्यूट को कैसे हम चूज करें। राइट इंस्टीट्यूट चूज करने का मतलब है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो फर्जी हैं, जिनकी आए दिन अखबारों में न्यूज़ अगर आपने देखी होगी, फेक इंस्टीट्यूट। फेक इंस्टीट्यूट का मतलब है कि जो कोर्सेज करा रहे हैं, लेकिन उनका बीएसएस से कोई लेना देना नहीं है। मे बी कोई फेक वेबसाइट हो। इस तरीके का अगर कोई केस आपके सामने आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा आप अवेयर रहें। तो राइट इंस्टीट्यूट चूज करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जांच पड़ताल करें, उनके सर्टिफिकेट को देखें जो उन्होंने स्टार्ट किए हैं, उसके बाद ही आप एडमिशन लें। तो राइट इंस्टीट्यूट को चूज करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ नंबर पे जो अक्सर सवाल आता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए
अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको बिल्कुल डिनाई कर दूंगा कि भाई गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप बीएसएस से कोर्स ना करें। क्यों? क्योंकि हो भी सकता है, ना भी, एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो जब आपको गवर्नमेंट जॉब का प्लानिंग है, दिमाग में याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या कर रहे हैं, डीएमएलटी कोर्स का अगर आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी की बात करें तो बहुत अच्छा फीस है वहां पर, लाख 1.5 लाख रुपए फीस जाते हैं। अब अगर आप बीएसएस से करते हैं तो यहाँ पे 50-60 हजार रुपए में इस कोर्स को कर लेते हैं। उसके बाद उनका ड्रीम क्या होता है कि हम बीएसएस से अब डीएमएलटी कर लिया, अब जाके हमने गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है, वहां पर जाके रिजेक्शन मिलता है, इसी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपने जब पहले एडमिशन लिया था तो वहीं पर आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए थी कि आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो बीएसएस से कोर्स ना करें, जिससे कि आपको रिजेक्शन ही ना मिले। तो आपको यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से करना चाहिए था, जिससे कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने में दिक्कत नहीं हो। प्राइवेट में आप आंख बंद करके कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं आने वाला है। 5th नंबर पे जो क्वेरीज आई हैं, व्हाई बीएसएस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये अच्छा इसलिए है, कई सारे ऐसे कैंडिडेट की कॉल मेरे पास आती है और उनका एक मानना ये है कि सर हम एक ऐसा कोर्स करना चाहते हैं बेसिकली मेडिकल फील्ड में, जिसको करके हम अपना कुछ छोटा मोटा, है ना, छोटा मोटा मतलब समझ रहे, स्टार्टअप ले सकते हैं या किसी के साथ मिलके उनके एज अ असिस्टेंट काम कर सकते हैं। अब वो उनके पास ऑप्शन होते हैं, या तो वो मेडिकल का मेन कोर्स करें, मेन कोर्स वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, नीट वो क्वालिफाइड नहीं है, तो नहीं कर सकते। तो वो जाते हैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज की तरफ। तो डिप्लोमा कोर्सेज अगर वो करना चाह रहे हैं तो उनको मूव करना होगा यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में। अब यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में भी फीस अच्छी खासी है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो इतनी फीस ये समझे कि नहीं दे सकते, तो उनके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ बीएसएस का एक कम फीस में, और 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर का डिप्लोमा ये आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट है। आई थिंक अगर बीएसएस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आई थिंक यहाँ पर कवर हो चुकी है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल, कोई भी ऐसी क्वेरीज है तो आप कोशिश करें कमेंट करने की, हम आपको रिप्लाई कर सकें। थैंक यू।